हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए हिंदी की हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग क्या देखेंगे तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, यानी जैसे बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें क्या होता है कि एक वाक्य दिया होगा, है ना, एक सेंटेंस पूरा दिया होगा और उसका एक शब्द आपको मिलेगा। तो ये होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी किसी एक वाक्य को जो पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है ना, कोई शब्द डिस्क्राइब कर रहा है किसी वाक्य को, तो ये हो गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक, ये जो है ये यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, है ना, यूपीएससी में भी, ऐसा नहीं कि यूपीएससी से नहीं उठाए हैं, यूपीएससी में भी जो सेकंड पेपर आता है उसमें हिंदी पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन भी इसमें कवर कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी परीक्षाओं में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हैं। अब इसमें आपको टोटल 105 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, और एक चीज़ और कि इसमें जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो भी आप देखेंगे एक जैसे वर्ड जो हैं, जो एक जैसे शब्द हैं जिनसे हमें कन्फ्यूजन होती है। देखिए ये जो वन लाइनर वाले ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना, जिसमें जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, तो इन सारी चीज़ों में हमें सिर्फ कन्फ्यूजन होती है। यहाँ कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि हमें समझना पड़ेगा, है ना, समझना तो है, ये बिना समझे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मेन फोकस ये रखना है कि वो शब्द लिखा कैसे है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि एक शब्द दिया होगा और उसी की तरह के 4 शब्द आपको दिए रहेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं होता। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर आपको चीज़ एकदम क्लियर नहीं है तो आप आंसर नहीं दे सकते हैं। इसलिए फोकस अभी से करने के लिए ये कह रही हूँ कि अभी मैं जो पढ़ाऊँगी वो फोकस करके पढ़िएगा कि वो शब्द लिखा कैसे है। ठीक है, और वो एक्सप्लेन क्या कर रहा है, क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है वो शब्द। ठीक है, अब इसमें जो है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इसलिए पहले बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो लाइक कर दिया करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। वो इसलिए कह रही हूँ कि अगर मैं चाहते हैं कि मैं इसी डायरेक्शन में चलती रहूँ और आपको सारा कंटेंट जितना हो सके सारे कंटेंट का निचोड़ देती रहूँ, तो आपको वीडियो आपको लाइक करना पड़ेगा, है ना। लाइक करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना। अगर आप लाइक नहीं करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप खुद ही सब्सक्राइबर देख सकते हैं, व्यू अच्छे जाते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं शायद। चलिए कभी तो करेंगे। इसमें हम आते हैं, पहला हमारा है कि जानने की इच्छा रखने वाला, है ना। तो जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, जिज्ञासु, है ना, जिज्ञासु होता है। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता कि जानने की इच्छा, तो क्या होगी, जिज्ञासा हो जाता, है ना। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या जा रहा है इस चीज़ पे, वहाँ पे आपको जिज्ञासु भी लिखा मिलेगा, तो जिज्ञासु नहीं होगा ना, क्योंकि जानने की इच्छा अगर इच्छा पूछा है तो फिर जिज्ञासा ही होगा उसका आंसर। अब यहाँ पे जिज्ञासु की जगह जिज्ञासु के शब्द बता रहे हैं ना कि कैसे लिखा हो गया, है ना। जी ऐसे लिखा जाए, जिज्ञासु ऐसे लिखा होगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसे भी लिखा जा सकता है, जी ज्ञा सु, है ना, ऐसे लिखा हो सकता है, या फिर छोटे ऊ की मात्रा में ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो आपको वर्ड पहचानना है कि वो लिखा कैसे है, इसलिए बता रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पेपर देखिए जाके, पेपर जिन लोगों ने दिया होगा उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा, और जिन लोगों ने अभी तक पेपर नहीं दिया, जिन लोगों ने पेट के लिए अभी फॉर्म डाला है फर्स्ट टाइम, है ना, तो वो लोग एक बार पेपर चेक कर लीजिएगा, पेट का पेपर हुआ था वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें सेकंड है कि मरने की इच्छा। मरने की इच्छा क्या है, पेट क्या सारे एग्जाम में ऐसा ही होता है, वीडियो है, लेखपाल है, ठीक है, जो भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है सब में अब ऐसा ही पूछा जाता है। मरने की इच्छा तो क्या हो गया, मुमूर्षा, मुमूर्षा, है ना, मूर्छा खा के गिर गया कोई, है ना, ऐसे समझ सकते हैं कि मूर्छा खा के, ये नहीं गलत लिखा है ना, मूर्छा खा करके कोई गिर गया, तभी से समझना है मूर्छा खा के गिर गया अब मर गया ये, है ना, ऐसे समझ सकते हैं। तो मरने की इच्छा। ठीक है, जीतने की इच्छा तो जिगीषा, है ना, जी, अब जीतना ऐसे लिखा जाता है लेकिन इसमें आएगा क्या, तो छोटी की मात्रा, तो जी गीशा होगा, गीशा, ईशा, है ना, इच्छा, तो जिगीषा होगी जीतने की इच्छा। अब मोक्ष रखने की इच्छा, जिसे मोक्ष चाहिए, है ना, मरने के बाद जिसे मोक्ष चाहिए, तो मुमुक्षु। देखो देखिए इसमें जो है तीनों में छोटे ऊ की मात्रा, मुमुक्षु, है ना, तीनों में छोटे ऊ की मात्रा आ रही है, माँ और माँ और छा।
ठीक। भोजन खाने की इच्छा, तो बुभुक्षा, देखिए बुभुक्षा होगा, है ना, बुभुक्षा। यहाँ पे क्या लिखा मिलेगा आपको, बुच्छा, है ना, बुकुच्छा ऐसे लिखा मिल सकता है, या फिर बुच्छा लिखा मिल सकता है ना, ठीक। बड़े की मात्रा के साथ भी मिल सकता है, तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक साथ सारे वर्ड लिख दिए हैं ये सारी चीज़ें। और इसमें क्या है, तैरने की इच्छा, तो तितीर्षा, ता है 2 बार ता आया, एक में छोटी की मात्रा, एक में बड़ी की मात्रा, ठीक है। तितीर्षा, है ना, तीव्र इच्छा, तैरने की इच्छा, ठीक है। बहुत कुछ, जो बहुत कुछ जानता हो, तो बहुज्ञ, यानी कि बहु मतलब बहुत ज़्यादा, ज्ञा मतलब ज्ञानी, तो बहुत कुछ जो जानता हो तो वो बहुज्ञ हो गया। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, तो मर्म। अब देखिए मर के ही कोई कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करता है ना, तो मर्म, है ना, मर्म से ऐसे समझ सकते हैं। और ज्ञा मतलब ज्ञानी, यानी कि जो किसी बात का गूढ़ रहस्य जानता हो, है ना, तो बहुत कोशिश की होगी तभी तो जान पाया है ना, तो मर्मज्ञ, मर्मज्ञ, ठीक है। कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि आपको किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने की इच्छा, वहाँ पे मर्मज्ञ दे देंगे, या फिर कोई वर्ड और दे देंगे, इसमें का दे देंगे, या इससे तो आप पहचान लेंगे, है ना, इन सब चीज़ों से आप पहचान लेंगे। अब बुभुक्षा, मुमुक्षा और वो मुमूर्षा जो अभी वर्ड दिए थे ना, वो आप पहचान नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब इंद्रियों से ना जानने योग्य, जो इंद्रियों से ना जानने, तो गोतीत। अब इंद्रियों से ना जानने योग्य, जो इंद्रियों से कुछ जानता ही नहीं है ना, तो अतीत, अपने इंद्रियों के बारे में ही नहीं जानता, तो गो अतीत, गो अतीत यानी गो, है ना, गो जाओ, अतीत को भगा रहे हैं ना, ऐसे कर सकते हैं कि गो अतीत, की इंद्रियों से नहीं जानते तो हमें इंद्रियों से ही हम नहीं जान सकते हैं तो हम कुछ नहीं जान सकते हैं, ठीक, ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये सारे वर्ड याद नहीं होते हैं ऐसे, ठीक। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, अब इंद्र लिखा है, ठीक है, इंद्र, और विजय जीत, ठीक है, तो इंद्रजीत, ये तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक। अब 11वां क्या है कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, तो जीत लिया इंद्रिय, इंद्रिय, ठीक है, जितेंद्रिय हो गया, जीत लिया जिसने इंद्रिय को, ठीक, तो जितेंद्रिय हो गया इसका अर्थ, ठीक है। कुछ चीज़ों से तो अर्थ आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है। 12वां क्या है कि जीवित रहने की इच्छा, है ना, जीवित, है ना, जीविषा, यानी जीने की इच्छा, है ना, जीवित रहने की इच्छा, तो जीवन में जीने की इच्छा, जिजीविषा, ठीक। 13वां क्या है, प्रतिकार करने या बदला चुकाने की इच्छा, तो प्रतिकार का मतलब, ठीक है, यहाँ पे प्रतिकार, देखिए प्रतिकार करने की इच्छा पूछेंगे या तो फिर बदला चुकाने की इच्छा पूछेंगे, तो इसमें क्या होगा, प्रतिचिकीर्षा, है ना, चुकाने की इच्छा, चुकाने की इच्छा, तो चिकीर्षा, है ना, चुकाने, और कीर्षा इच्छा आ रहा है ना, और प्रति से पूछेंगे तो आप समझ ही जाएंगे, अगर बदला का पूछेंगे तो प्रति मतलब विपरीत वाला, है ना, कि हाँ ठीक है, तो यही होगा प्रति चिकीर्षा। 14वां क्या है, जिस वस्तु की इच्छा हो, तो किसी वस्तु की अगर हमें इच्छा है तो इच्छित है वो, हमें वो वस्तु इच्छित है, तभी तो हमें उस वस्तु की इच्छा है, ठीक है। 15वां क्या है कि किसी बात को जानने की इच्छा, है ना, तो क्या होगा, जिज्ञासा, है ना, कि बहुत जिज्ञासु है इंसान ना, बहुत जिज्ञासा है उसके अंदर, जानने की इच्छा है, तो जिज्ञासा। अभी आपने इसके पहले पढ़ा था जिज्ञासु, है ना, इसकी जगह अभी मैंने कुछ और लिखा था, ये वर्ड 2 बार हो गया है ना, ये वाला वर्ड, ठीक है, जिज्ञासा, है ना, जिज्ञासु या जिज्ञासा वाला वर्ड 1-2 बार हो गया, तो यहाँ पे आप एक चीज़ और जान लीजिए कि मान लीजिए पूछता है कि शयन करने की इच्छा, है ना, शयन, सोने की इच्छा जो होती है शयन, तो उसे बोलते हैं सुसुप्शा, है ना, ये बोलते हैं सुसुप्शा, ठीक है, तो ये होगा सुसुप्सा, जिसे बोलते हैं शयन करने की इच्छा, ये आपका, है ना, आपका खराब नहीं होगा एक आंसर, ठीक। अब 16वां क्या है कि जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों, अब जिसकी सारी कामनाएं, तो आप्त, अंदर की कामना पूरी हो गई तो आप्त काम, है ना, इसे बोलते हैं। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, तो विरक्त है ना, विरक्त है, उस वो वीतरागी बोलते हैं उसे, और विरक्त हो गया ना, कि मन मेरा विरक्त हो गया इस संसार से, ठीक है, और वीतरागी भी इसे बोलते हैं, ठीक है। 18वां क्या है कि जो सब कुछ जानता हो, तो सब कुछ जानता है तो सर्वज्ञाता है ना, सर्वज्ञाता, सर्वज्ञ, ज्ञा से ज्ञानी ना, सब कुछ जानने वाला, तो सब कुछ जानता है तो सर्वज्ञ हो गया, ठीक। संयम से कम बोलने वाला,
संयम से और कम बोलने वाला क्या होगा, तो मितभाषी, यानी कि थोड़ा सा मितव्ययता रहता है ना, मितव्ययता वाली भावना, मतलब अच्छे से जो व्यवहार, अच्छा व्यवहार जिसका रहता है ना, वही संयम से और कम बोलने वाला होता है, तो वो मितभाषी है। ठीक। अब हित की कामना करने वाला, तो हित और ईशी है ना, ऐसी है ना, हितैषी मतलब कामना रखने वाली, कामना रखने वाला एक तरह से इच्छा हुआ ना, तो इच्छा है ना, तो हितैषी हो गया इसका मतलब। जो व्यर्थ ही अधिक बोलता हो, तो वाचाल है ना, हर वक्त बोला करता है, वाचाल है। ठीक है। 22वां क्या है कि प्राण रक्षा करने वाला, तो प्राण से प्राण, प्राण द है ना, प्राण को देने वाला एक तरह से हो गया ना, दा आ गया तो देने वाला, प्राण को देने वाला यानी प्राण की रक्षा करने वाला हो गया, कि उसने मेरे प्राण की रक्षा की, उसने मेरे प्राण वापस कर दिए, तो ऐसे प्राणत समझ सकते हैं। ठीक। जो अपने वीर को ना गिरने दे, तो इसका क्या होगा, उधर्वेता। ठीक है, उधर्व रेता होगा। 24वां है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो युद्ध, युद्ध के लिए, यहाँ पे ये यूज समझ सकते हैं, युद्ध के लिए, यहाँ पे या, ठीक है, या को हम यहाँ पे अगर मान लीजिए धा समझ लेंगे, ठीक है, कि या युद्ध है ना, और उत्सुक है ना, उत्सुक है, तो युद्ध की इच्छा रखने के लिए उत्सुक है जो, वो है क्या, युयुत्सु। ठीक। तो देखिए छोटी ऊ की मात्रा है, वैसे ही मुमुक्षु में भी 3 मात्रा थी छोटी ऊ की ही। ठीक है। अब 25वां क्या है कि जिसका निवारण करना कठिन हो, तो दुर्निवार है ना, दुर्निवार्य, तो निवारण करना कठिन है और दुर है ना, दुर्निवार्य है ना, जिसे दूर कर पाना, निवारण करना कठिन है। 26वां क्या है कि जिसे पार करना कठिन हो, तो दुस्तर है ना, क्या होगा, पार करना, स्तर, उस स्तर को पार करना कठिन है ना, स्तर को, एक स्तर के बाद उसको पार करना कठिन है, तो दुस्तर है। ठीक है। 27वां है कि जिसे समझना कठिन हो, तो बोध होता है ना किसी चीज़ का, है ना, हमें जब गौतम बुद्ध जी को बोध हुआ था, ज्ञान का बोध हुआ था, है ना, तो बोध गया वाला जैसे समझ सकते हैं, तो बोध हुआ था, तो एक तरह से ज्ञान है ना, तो क्या है कि दुर्बोध। अब जिसे समझना कठिन हो, तो दू लग गया आगे, तो उसे समझना कठिन है और बोध नहीं हो पाया, तो क्या हो गया, दुर्बोध। ठीक। 28वां क्या है कि जहाँ पहुँचना कठिन हो, तो गमन है ना, गम पीछे लिखा है तो गमन, गमन हो गया। ठीक। और दू लिखा आगे, तो वहाँ पहुँचना, दूर लग गया आगे, तो मतलब दुर्गम, दुर्गमन, सॉरी दुर्गम लिखा है ना, दुर्गम, जिस जहाँ पहुँचना कठिन हो, तो दुर्गम है वो। 29वां है कि अनुचित बात के लिए आग्रह, तो क्या है, हो गया इसका दुराग्रह। ठीक है, इसको समझाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा बोलने में शायद वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है। अनुचित बात के लिए आग्रह, तो दुराग्रह इसे होगा। ठीक है, इसका मतलब जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, तो अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय होगा। ठीक है, अतीन्द्रिय या फिर अगोचर होगा। 31वां क्या होगा कि जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, तो अगोचर है ना, यहाँ पे देखिए ये 2 वर्ड एक साथ हो गए हैं, सॉरी इसके लिए। अब जैसे कोई इच्छा ना हो, तो इससे क्या होगा, इसका क्या मतलब होगा, निष्प्रह, जिसकी कोई इच्छा ना हो। 23वां क्या है, 33वां जो कुछ नहीं जानता हो। ठीक है, अब सब कुछ जानता हो तो विज्ञानी है ना, विज्ञानी यहाँ पे विज्ञ हो जाता है। अब कुछ नहीं जानता है तो अज्ञ है ना, अज्ञानी है ना, अज्ञ, यहाँ पे अज्ञ और विज्ञ से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे अज्ञ से अज्ञानी ही होगा, विज्ञानी नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 34वां जो कम जानता हो, तो अल्प है ना, कम जानता है तो अल्प, और ज्ञ हो गया तो ज्ञानी। ठीक है, जो कम जानता है तो अल्पज्ञ। ठीक। जो चिंता के योग्य ना हो, तो अचिंत या अचिंतनीय होगा, इससे तो नाम से ही पता चल रहा है। 36वां क्या है कि बहुत दूर तक देखने और सोचने वाला, तो दूरदर्शी, दर्शन करना, दूर के भी दर्शन कर लिया उसने, दूरदर्शी। ठीक। अब दूर तक देखने वाला, तो दर्शक, दर्शक होते हैं ना जो देखते हैं। ठीक है, तो दूर तक देखने, दूर तक भी देख लिया, तो दूरदर्शक हो गया। 38वां क्या है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, तो दीक्षा ली है तो दीक्षित हो गया वो, है ना, गुरु की दक्षिणा से वो दीक्षित हो गया। ठीक। 39वां क्या है, जो आलोचना के योग्य हो, तो आलोच यहाँ होगा ना,
आधा, अगर ये पूरा चा हो जाता तो क्या हो जाता, ऐसे हो जाता आलोच है। यहाँ में आँख में भी बड़े आ की मात्रा मतलब पूरा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आधा चा आ गया है, आलोच हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फोकस करके बताते हैं ताकि आप लोग फोकस रखिए। 40वां क्या है कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, तो नेपथ्य है ना, वहाँ पे उस पथ पर ज़्यादातर कोई जाता नहीं है ना, जो रंगमंच पर जो लोग आते हैं सिर्फ वही जाते हैं, पीछे पर्दे के पीछे का स्थान जो रहता है उसमें तो वही लोग रहते हैं, वहाँ ज़्यादा कोई जाता नहीं है ना। तो नेपथ, उस पथ पर कोई नहीं जाता, ऐसे समझ सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसका सेंस वही निकल रहा हो जो मैं बता रही हूँ, लेकिन ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। 41वां क्या है कि जहाँ पहुँचा ना जा सके, तो गम्य है ना, गम्य, और ना पहुँचे आग आग आ लग गया तो नकारात्मकता का भाव बता रहा है, ठीक है। तो अगम्य हो जाएगा, जहाँ पहुँचा ना जा सके। और अगर यही ये होता कि जहाँ पहुँचा जा सके तो यहाँ हो जाता गम्य, ठीक। अब ये क्या है 42वां, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, तो वयः संधि हो जाता है। इसका मतलब देखिए, इसका अर्थ एकदम ही अलग है ना, वयः संधि एकदम अलग हो गया, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। 43वां क्या है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, ये सब ये बहुत पूछा गया है ना। तो इसमें क्या हो गया, कानीन, कानीन है ना, कन्या के गर्भ से हुआ हो। अब इसमें क्या बात, 44वां है कि एक ही उदर से उत्पन्न संतान, तो सह है ना, समान उदर, उदर मतलब गर्भ वाला है ना, उदर, ठीक है। तो उदर, उदर मतलब गर्भ से, सह समान उदर से, यानी कि एक ही उदर से उत्पन्न संतान, तो सहोदर हो जाएगा। अगर यही हो गया कि अन्य जो उदर से, अन्य माता के उदर से उत्पन्न अगर संतान पूछती तो यहाँ पे अन्योदर हो जाता, ठीक है। अन्योदर मतलब दूसरे माता के उदर से उत्पन्न, यानी कि गर्भ से उत्पन्न, ठीक है। 45वां क्या है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, है ना, तो कोई रीज़न होगा तभी तो नहीं सूर्य देख सकती। तो क्या है, असूर्यंपशया, असूर्यंपशया स या, ये प्रोनाउंसिएशन वैसे ही करिए जैसे वर्ड लिखा है, तो असूर्यंपशया, ठीक। 46वां क्या है कि अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान, तो अपनी ही विवाहित, यहाँ पे औरत लिखा है तो औरत कर दीजिए, ठीक है। अपनी ही विवाहित औरत से उत्पन्न संतान, तो आप समझ जाएंगे कि औरस होगा इसका, ठीक है। अब जिसका जवाब ना दिया गया हो, है ना, अब निवारण नहीं हुआ तो निस्तीर्ण हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, निस्तीर्ण, अनिस्तीर्ण है, अभी तक इसका निवारण नहीं किया गया है। 48वां क्या है कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, है ना, तो मर्म आहत, ठीक है, मर्माहत, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे, है ना, तो मर्म आहत, आहत मतलब प्रहार, है ना, एक तरह से आहत हुआ ना, आघात हुआ, आहत हुआ, है ना, दुख जैसा हुआ, तो ये मर्म आहत है, ठीक है। 49वां क्या है कि दूसरों का दोष खोजने वाला, यानी कि दूसरों में जो दोष खोजे, यानी कि क्या हुआ, इसका मतलब दूसरों के दोष, यानी कि दूसरों में एक तरह से अगर हम छिद्रान्वेषी को समझे तो कैसे समझ सकते हैं कि किसी इंसान के शरीर में छिद्र खोजना, है ना, छिद्र का अन्वेषण करना। अन्वेषण मतलब एक वो होता है ना, वो अन्वेषण एक तरह से खोज हुई ना, तो छिद्र का अन्वेषण, छिद्र की खोज कर रहा है कि वो इंसान के अंदर कौन कौन से दोष हैं, ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं, ठीक। 50वां है कि उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, तो उच्च कुल में जिसका कुल अच्छा है, ठीक है, तो वो कुलीन हो गया, ठीक। और जिसका निम्न वर्ण में जन्म हुआ हो तो वो अनत्यज हो जाएगा, अनत्यज। 52वां क्या है कि सफलता ना मिलने पर दुखी होना, तो क्या है कि क्षोभ है, एक तरह से कि सफलता नहीं मिली तो उसके लिए दुखी हो गए, तो क्षोभ हो गया। 53वां क्या है कि जो चिंतन करने योग्य ना हो, तो अचिंत्य हो जाएगा, यहाँ पे अचिंत्य, ठीक है। जिसका अहंकार चूर हो गया हो, तो आत्मगर्व, यानी कि अपना गर्व, घमंड टूट गया, है ना, घमंड टूट गया। 55वां क्या है कि जिसके पास कुछ ना हो, तो अकिंचन, है ना,
यानी इसको कैसे समझ सकते हैं, अकिंचन यानी किचन में सब कुछ खाली है ना, ऐसे समझ सकते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है तो किचन में जिसके कुछ नहीं है तो वो खाली ही है। ठीक, ऐसे याद हो जाता है, बस इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, प्राचीन आदर्शों पर चलने वाला, तो गतानुगतिक, गतानुगतिक जो गति अभी तक चलती आ रही है उसी गति पर चलते रहना। ठीक, तो ऐसे समझ सकते हैं। तो गतानुगतिक यानी कि प्राचीन आदर्शों जो अभी तक चले आ रहे हैं उसी को और गति देना और चलते रहना ना, तो गतानुगतिक। ठीक, 97वां क्या है कि जिसने ऋण लिया हो, तो या तो ऋणी हो गया तो या तो फिर अधर्मण है ना। अधर्मण से एक सेंस ये लिया जा रहा है कि उसका कोई धर्म, मतलब वो धर्म के खिलाफ ही एक तरह से हुआ है ना, कि ऋण ले लिया है, ऋण के बोझ तले वो दबता जा रहा है। ठीक, तो 98वां क्या है कि जो किए गए उपकार को ना माने है ना, यहाँ पे नहीं मानना बता रहा है। तो क्या है, कृतघ्न है ना, घन, ये घा है ना, घन, कृतघ्न। और यहीं पर ये पूछता है ना, कृतज्ञ और कृतघ्न में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो किए गए उपकार को मानता है तो वो कृतज्ञ है ना, कृतज्ञ हो गया, और जो नहीं मानता वो कृतघ्न हो गया। 60वां क्या है कि आधी रात का समय। देखिए आधी रात का समय, तो निशीथ, निशित मतलब निशा मतलब रात होती है, निशा मतलब रात, और था लगा दिया निशित है ना, तो ये हो गया क्या, आधी रात का समय। अब यहाँ पे देखिए रात्रि का तीसरा पहर है ना, त्रि से 3। ठीक, यामा मतलब रात्रि, तो जाहिर सी बात 3 पहर हो गए हैं रात के, तो ये रात्रि का तीसरा पहर हो गया। आप इसको भी देखेंगे ना तो इसका मतलब समझ जाएंगे। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे ही होते हैं। 62वां क्या है कि उत्तर और पूर्व के बीच वाला कोण है ना, उत्तर और पूर्व। यहाँ इसको समझने के लिए एक चीज़, एक अपना तरीका बता रहे हैं, जैसे समझे थे। आपको समझ आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये उत्तर, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ है ना। तो उत्तर और पूर्व के बीच का कोण यहाँ, यानी कि यहाँ का कोण बता रहे हैं। तो ईशान है ना, ईशान यहाँ की मतलब यही समझ लीजिए कि बहुत शान की बात है। अब शान की बात क्यों है ये समझिए, कि पूर्व और दक्षिण के बीच वाला कोण, यानी कि पूर्व और ये दक्षिण हो गया, तो यहाँ वाला कोण ये इसको क्या बोलते हैं, आग्नेय। अब देखिए शान की बात ये है कि यहाँ पे आग जैसी गर्मी है। अब वो क्यों है, देखिए यहाँ पे क्या होता है ज्योग्राफी में है ना, ये समझ सकते हैं कि यहाँ मान लीजिए सूर्य की किरणें जो होती हैं वो ज़्यादातर यहीं पर है ना, पूरा पृथ्वी के यहाँ ऊपर वाले भाग पे कम पड़ती हैं, यहाँ बीच वाले से लेके नीचे वाले भाग पे ज़्यादा पड़ती हैं है ना। तो यहाँ पे अग्नि होगी, तो आग्नेय से आप समझ जाएंगे हमेशा कि पूर्व और दक्षिण, और सूर्य की किरणें हमेशा पूर्व की तरफ से ही मिलती हैं और दक्षिण की तरफ में ही ज़्यादा रहती हैं। तो ये आप समझ जाएंगे कि आग कहाँ होती है, गर्मी कहाँ होती है, तो उससे आप समझ जाएंगे कि आग्नेय है ना। और शान की बात यह है कि यहाँ पूर्व की दिशा में हम लोग हैं, लेकिन हम लोग के ऊपर यहाँ के जो लोग रहते हैं वहाँ पे उनको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, इसलिए वो शान की बात है कि सूर्य की रोशनी हम देखते हैं लेकिन शान की बात है, अगर ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन वाली होती हैं और भूल जाते हैं लोग, याद नहीं रहती हैं, इसलिए बता रहे हैं। ठीक, अब 64वां क्या है कि दक्षिण और पश्चिम के बीच वाला कोण। अब ये मान लीजिए कि ये है ना, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब दक्षिण और पश्चिम क्या हुआ, ये वाला स्थान। अब यहाँ पे क्या हो गया, नैऋत्य। इसको कैसे समझ सकते हैं कि देखिए हम लोग दक्षिण में तो हैं, यहाँ दक्षिण वालों को बहुत गर्मी लग रही है, तो नृत्य करिए है ना, नैऋत्य करिए कि हम लोग दक्षिण में हैं लेकिन हमें गर्मी नहीं लग रही है। ठीक, अब 65वां क्या होगा कि पश्चिम और उत्तर के बीच वाला कोण, यहाँ पश्चिम और उत्तर के बीच वाला कोण आ जाएगा। तो वाह 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 क्या बात है ना, हम लोग जो है ना ऊपर की तरफ तो हैं, लेकिन और यहाँ पे हमें वाय से हवा ले सकते हैं, तो वाह वाह आपको समझ में आ जाएगा। इसको तो आप कैसे भी समझ सकते हैं, मेन 3 थे। ठीक, 66वां क्या है कि सूर्य और चंद्र के समस्त मंडल के ढक जाने वाला ग्रहण। अब देखिए सूर्य और चंद्र को, सारे मंडल को जब ढक ले कोई, तो यानी कि सूर्य और चंद्रमा को खा गया ग्रास से है ना, ग्रास मतलब नली, ग्रास जो गले की नली है, खा गया ग्रास से, तो सूर्य और चंद्र के समस्त मंडलों को भी जो ढक लिया तो वो खग्रास हो गया। ठीक, ऐसे समझ के याद करेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे। 67 क्या है कि नीचे की ओर मुख किए हुए। अब यहाँ पे है अधो है ना, अधो मतलब नीचे हो गया है ना, अधोलिखित बोलते हैं ना, अधोलिखित शब्द। तो मुख नीचे यानी कि अधो मतलब नीचे, मुख मतलब सर नीचे किए हुए, तो नीचे की ओर मुख किए हुए अधोमुख। ठीक, 68 क्या है कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले है ना। अब कोई स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो जाहिर सी बात है वो जवान होते हुए भी बूढ़ा हो गई है ना,
बूढ़ी हो गई, तो आधी बूढ़ी जैसी हो गई है ना, गूढ़ हो गई है ना, बूढ़ हो गई, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, 69 क्या है कि किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री है ना, तो ये क्या हो गया, अनूढ़ा हो गया है ना, अनूढ़ा यानी कि जो बूढ़ी नहीं हुई है ना, जो बूढ़ी हो ही नहीं सकती है ना, तो ऐसा वो समझ सकते हैं। ठीक, अब देखिए प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री, वो बूढ़ी इतनी जल्दी कहाँ हो जाएगी। 70 का क्या होगा कि जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, तो क्या होगा कि अन्य कोई उपाय नहीं है, अनन्योपाय। ठीक, देखिए इसके अर्थ से ही समझ जाएंगे। 71 क्या होगा कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो। ठीक, अब पुत्र और पति नहीं है तो क्या हो गया कि पुत्र और पति के साथ होने पर वो वीरों के समान होती है ना, तो अवीरा समझ सकते हैं इसको। ठीक, ऐसे याद रहेगा। तो पुत्र और पति नहीं है तो अवीरा हो गया, आ मतलब नकारात्मकता का बोध करा रहा है। ठीक, 72 का क्या है कि वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग या छोड़ दिया हो, तो क्या होगा, परित्यक्तता, परित्याग दिया हो है ना, तो परित्यक्तता हो जाएगा। 73 का क्या होगा कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तो आगमन है, आगमिस्त्य पति का है ना, तो आगमन हो गया, आगमन हो रहा है पति का है ना, तो ये समझ सकते हैं कि आगमन, परदेश से आगमन हो गया है पति का। ठीक, अब 74 का क्या होगा कि वह स्त्री जिसका पति प्रेषित हो है ना, प्रेषित का मतलब है परदेश गया, तो प्रेषित और पति का यानी कि प्रेषित हो गया पति का, पति को परदेश भेज दिया है ना, तो ये पति गया। ठीक, 75 का क्या है कि धारण करने वाली स्त्री, अब यित्री है ना, धारण करने वाली स्त्री, त्री मतलब स्त्री को बता रहा है, स्त्री मतलब स्त्री को बता रहा है, और धारण करने वाली स्त्री। ठीक, 76 क्या है कि अपने पति की अनुरागिनी स्त्री। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि जो पति होगा अगर उसे स्वीकार नहीं है पत्नी, तो वो उसकी प्रिय नहीं बन सकती है ना, तो इसे क्या समझ सकते हैं कि स्वकीया है ना, स्वयं से स्वीकार किया इसलिए हो गई अनुरागिनी स्त्री है ना, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, 77 का क्या है कि गोद में सोने वाली स्त्री है ना, अंक शयनी मतलब सोना है ना, शयन में शयन वाली मुद्रा जो होती है, तो अंक शयनी गोद में सोना। 78 क्या है कि बच्चों को जन्म देने वाली स्त्री है ना, तो वो होगा प्रसूता। ठीक, 79 का है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली, तो वीर प्रसू मतलब वही प्रसव से लिया जाता है ना, प्रसव से लिया जाता है ना, तो इसीलिए बोला जाता है प्रसूता, और वीर प्रसू यानी वीर पुत्र की प्रसूता। ठीक, अब 80 क्या है कि जो कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, तो किंग कर्तव्य विमूढ़। देखिए कौन सा कर्तव्य मैं करूं है ना, ऐसे समझ सकते हैं। कैसे, देखिए किंग कौन सा कर्तव्य विमूढ़ मतलब विमुख है ना, कि वो विमूढ़, उसे पता ही नहीं है, वो मुड़ा हुआ है कि कर्तव्य की तरफ नहीं मुड़ा है, विमूढ़ उसके अगेंस्ट मुड़ा हुआ है ना, कि उसे पता ही नहीं है कि कौन सा कर्तव्य करना है, तो वो क्यों करेगा है ना, ऐसे समझ सकते हैं। तो जो कर्तव्य का निश्चय ही ना कर सके वो कर्तव्य क्या करेगा। ठीक, निश्चय करना बहुत ज़रूरी है। 81 का क्या है कि किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, तो क्या हो गया, इसका छेपक हो जाएगा, छेपक। ठीक, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, तो छेपक के चिपका दिया अलग से, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, 82 फनी हो गया थोड़ा। 82 का क्या होगा, जिसे किसी से लगाव ना हो है ना, किसी से लगाव ना हो। अब लिप्त जो होगा तो वो क्या होगा, लिपटा हुआ है ना, किसी चीज़ से लगाव है तभी तो वो लिपटा हुआ है। अब निर्लिप्त ये नकारात्मकता का बता रहा है। ठीक, तो निर्लिप्त हो गया जिसे किसी से लगाव ना हो। जो बात लोगों से सुनी गई हो, तो किवदंती। अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सी कहावतें दंती मतलब दांतों से कही हुई है ना, बहुत सारे लोगों के मुंह से ही निकली हुई हैं, तो ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, अब 84 का क्या होगा कि जिसकी आशा न की गई हो, तो अप्रत्याशित, आशित है ना, अप्रत्याशित तो हो गया जिसकी आशा न की गई हो। 85 है जिसकी नाप तोल ना हो सके, तो जिसको मापा ही नहीं जा सकता होगा है ना,
अपरिमेय, परिमेय जिसे मापा जा सके, तो अपरिमेय जिसे नापा तोला ना जा सके। ठीक, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके तो अप्रमेय, प्रमाण से, प्रमाण ही नहीं तो सिद्ध क्या करेंगे। ठीक, तो अप्रमेय प्रमाण नहीं है ना। 87 है बिना पलक गिराए, तो इसको क्या होगा, निर्निमेष, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक, और अनिमेष, ये दोनों वर्ड यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर ये आए तो ऐसा नहीं कि ये गलत हो गया या ये सही हो गया, ऐसा नहीं होगा, दोनों सही हैं। 88 का क्या है कि पैर से लेकर सिर तक। ठीक, अपाद, देखिए पाद मतलब पैर, मस्तक मतलब सर, तो अपाद पैर से लेकर सिर तक। 89 जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, तो अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। ठीक है, वचन से जो ना हो सके, है ना। वाणी मतलब जो वचन, वाणी जो होगी, जो वचन दिया गया होगा उसी में तो, वाणी में तो वचन, क्या बोल रहे हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि वचन किससे दिया जाता है, वाणी से दिया जाता है, तो अनिर्वचनीय हो जाएगा जो वाणी से व्यक्त ना किया जा सके, है ना। तो वाणी से व्यक्त ही नहीं किया तो वचन कहाँ से आ जाएगा। ठीक, 90 क्या है कि किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा दिया गया धन, तो क्या होगा इसका, तकावी, तकावी हो जाएगा। 91 का है कि उत्तराधिकार में मिली जायदाद, तो इसे बोलते हैं रिक्त, उत्तराधिकार में मिली है ये, इसलिए रिक्त है। 92 का क्या है कि हवन में जलने वाली लकड़ी, उसको बोलते हैं समिधा, है ना, समिधा, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 93 है कि कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता, यहाँ पे संविदा, यही जो कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ना, जिसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराया जाता है, कुछ नियम कानून होते हैं, तो वही होता है कि कुछ खास शर्तों पर कोई कार्य कराने का समझौता होता है कि ये नियम कायदे कानून है, आप इन पर साइन करिए, कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया जाता है और उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया जाता है, संविदा पर रखे जाते हैं, और कुछ लोगों को इसके बाद वो परमानेंट भी कर दिए जाते हैं, जॉब में ऐसा होता है ना। 94 क्या है कि विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया भाषण, तो अभिमाननीय लोगों के समस्त भाषण, अभिभाषण। ठीक, 95 है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, तो आदेश बोल सकते हैं या फिर अधिनियम बोलेंगे, तो ये क्या हो गया, अध्यादेश। 96 है कि आदि से अंत तक, अब यहाँ पे आद्योपांत, यहाँ पे मेन ये क्या है, आद, है ना, आद मतलब प्राचीन, आंत पांत आगे है ना, तो यानी कि बाद बता रहा है कि अंत। ठीक है, यानी प्राचीन से अंत तक, यानी कि आदि से अंत तक आद्योपांत। ठीक है, यहाँ पे आदो ऐसे होगा। ठीक है, आधोपांत होगा। ठीक है, ये गलत है, मतलब यहाँ पे ये जो वर्ड ये लिखा है ना, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, इसको आदो ऐसे बोलते हैं, आदो पांत ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, 97 का क्या होगा कि जहाँ लोगों का मिलन हो, तो सम्मेलन, है ना, समान, है ना, सभी का मिलन, तो सम्मेलन। 98 है जिसका संबंध पृथ्वी से है, अब पृथ्वी से है तो पार्थिव, अब पार्थिव कैसे होगा कि बोला जाता है ना, जब लोगों एक्सपायर हो जाते हैं ना, तो डेथ हो जाती है जिनकी, तो बोला जाता है उनके बॉडी को पार्थिव शरीर, है ना, हिंदी में बोलते हैं पार्थिव शरीर, तो यानी कि वो पृथ्वी से जुड़ा है, क्योंकि हमारा शरीर भी तो जो पंच तत्वों से मिलकर के बना है ना, जिसमें क्या है, पृथ्वी तो आती है ना, पृथ्वी से भी जुड़ा है। ठीक है, वो क्या है, आकाश, पृथ्वी, आग, पानी, हवा, तो ये है ना, तो इसीलिए पार्थिव शरीर बोला जाता है। 99 क्या है कि पर्वत की तलहटी, तो उपत्यका, है ना, पर्वत की तलहटी को बोलते हैं उपत्यका। 100 का क्या होगा कि ऐसा कवि जो तत्काल रचना कर दे, यानी कि उसने जैसे ही देखा वैसे उसने कोई ना कोई रचना बना दी, तो इसे बोलते हैं आशु कवि। अब कवि ने आंसू ला दिए, देखिए कि इतनी जल्दी उसने रचना कर दी तो आंख में आंसू ही आ गए, आशु कवि इसे बोलते हैं। ठीक, 102 दो बार जन्म लेने वाला, तो क्या होगा, ये होगा द्विज, है ना, यहाँ पे होगा ये द्विज। ठीक है, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज होगा, ये वर्तनी थोड़ा सा लिखने में हुआ है। 103 का क्या है, होगा पुलिस या सेना का नया सिपाही, तो क्या बोलते हैं, रंग रूट, है ना। 104 क्या है कि जीवन देने वाली दवा, तो प्राण जो दे दवा, है ना, प्राणदा। 105वां क्या है कि ऐसा वाक्य या पद जिसका उत्तर खोजना पड़े, तो खोजा किसका जाता है, पहेली, प्रहेलिका भी बोलते हैं और पहेली भी बोलते हैं, ये होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।